बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी लॉ अकेडमी लाहौर। आज जो हम आपको बड़ी अहम मालूमात देने लगे हैं अपने लॉयर्स को, यंग वकला को, वो है जी हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी। पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो फूड डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब के ज़ेरे साया है और इसके अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल यानी पंजाब फूड अथॉरिटी के जो लीगल मामलात हैं वो आपने देखने हैं। तो असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है और ये 17 ग्रेड होगा आपका। 3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि बाद में एक्सटेंड हो सकता है, आप रेगुलराइज भी हो सकते हैं। तो एक अच्छी जॉब है, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यंग वकला के लिए, एक अच्छा फ्यूचर है यंग वकला के लिए। तो इसकी तफसील बताने से पहले मैं कुछ जो गुजारिशात हैं अपने स्टूडेंट्स के सामने रखना चाहता हूं। तो पहली जो बात हम आपसे करना चाहते हैं वो ये है कि अपनी जो तैयारी है उसको कंप्लीट रखा करें। कभी भी ये ना सोचा करें कि कोई जॉब आनी है और आपने फिर तैयारी करनी है। तो ये जो मोस्ट में आती आप स्टूडेंट्स होते हैं ना, इनका कोई फ्यूचर नहीं होता और जो लगे रहते हैं ना फ्यूचर उन्हीं का होता है। और यही 200-250 लोगों के दरमियान मुकाबला होता है जो मुसलसल मेहनत करते रहते हैं। हम आपको बार बार कहते हैं कि अगर आप वकील हैं और आप कोई भी जो है वो मुकाबले का इम्तिहान देना चाहते हैं, जैसे सिविल जज है, एडीपीपी है, डीडीपीपी है या इस तरह के असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स आती हैं, तो फिर ख्याल रखा करें, ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए जानना कि आपने 5 किताबें कानून की और उसके साथ साथ 3 किताबें अदर हैं, वो मैं बताने लगा हूं। ये आपको हर हाल में इसके ऊपर एक जबरदस्त दस्तरस हासिल होनी चाहिए। तो वो 5 किताबें कानून की कौन सी हैं? उसमें नंबर 1 है CRPC, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जबरदस्त कमांड होनी चाहिए। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CPC, इस पे भी जबरदस्त कमांड होनी चाहिए। फिर है कानून शहादत ऑर्डर हमारा, ये भी बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। इसके बाद हमारा पाकिस्तान पीनल कोड है। ये 5 किताबें अपने ऊपर लाजम करार दे दें, ये बुनियाद हैं आपके तमाम एग्जाम की। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आपने कोई भी एग्जाम देना है, चाहे वो 1 पेपर MCQs हो, ADPP का हो, सिविल जज का हो या इस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर का हो, तो ये 3-4 चीजें और भी साथ शामिल कर लेनी है। एक है आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज आपका इंतहाई ठीक होना चाहिए। ये बुनियाद है आपके सिविल जज की, ADPP की और इस तरह के एग्जाम की। इसके अलावा आपकी इंग्लिश इंतहाई अच्छी होनी चाहिए। आपको तमाम ग्रामर के ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए। पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इडियम्स हैं, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। वोकैबुलरी आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आपका बेसिक कंप्यूटर बहुत ज्यादा नहीं हम बात करें, बेसिक चीजें जो हैं वो उसकी आनी चाहिए। इसके साथ साथ जो आखिरी चीज है वो है बेसिक मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स भी उसके बेसिक कंसेप्ट आपको आने चाहिए। तो 5 वो हो गई और 4 हमने इधर से पकड़ ली। ये एक कॉम्बिनेशन खूबसूरत गुलदस्ता बना लें। इस गुलदस्ते को जो है वो आपने संभाल के रखना है, हिफाजत करें। आप देखिएगा इंशाल्लाह आप एक बेहतरीन और कामयाब इंसान बन जाएंगे। आप कोई ना कोई अच्छी जॉब आपके मुकद्दर में लिख दी जाएगी, आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। अगर ये नहीं ना करते तो फिर दर बदर है, कभी उस अकेडमी में, कभी उधर, कभी इधर, कभी ये, कभी वो, फिर कुछ हासिल नहीं होना। अच्छा जी, तो जो जॉब है उसका सुन लें। पंजाब फूड अथॉरिटी में ये जॉब है, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल 17 ग्रेड की है। इसका जो केस नंबर है वो है 20RJ/2023, ये इसका केस नंबर है। और इसमें एज जो रखी गई है, एज वो मेल जो है वो कम से कम 26 साल, ज्यादा से ज्यादा 33 ईयर्स, 5 साल की रिलैक्सेशन है और 38 ईयर्स जो है वो आपकी मेल है, तो 38 ईयर्स होनी चाहिए।
फीमेल जो है कम से कम 26, ज्यादा से ज्यादा 33, 8 साल की रिलैक्सेशन है और 41, फीमेल की एज 41 होनी चाहिए। आगे क्वालिफिकेशन में आगे, अगर आपने एलएलबी किया हुआ है तो वहां पे उन्होंने 3 साल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस मांगा है, यानी 3 साल की आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी आपका जो लाइसेंस है वो उसको बने हुए और बार के साथ एनरोल्ड हुए आपको 3 साल हो जाने चाहिए और आपने एलएलबी की हो। अगर आपने एलएलएम किया हुआ है, मास्टर ऑफ लॉज किया हुआ है, तो वो कहते हैं कि 1 साल की प्रैक्टिस ही काफी है इसके लिए। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन हो गई। आगे पोस्ट जो है वो इसकी 12 पोस्ट है, 12, बहुत ज्यादा पोस्ट है, 12 पोस्ट है इसकी। उसमें से ओपन मेरिट पे 8 है, स्पेशल पर्सन की 1 है, माइनॉरिटी की भी 1 है और वुमेन कोटा जो है वो 2 सीट्स के ऊपर है। इस तरह टोटल मिला के 12 सीट्स जो है वो इसकी आई है, इसी के ऊपर आपकी फाइट होगी। आगे जी इसकी जो सिलेबस है उसको जरा सुन लें। सिलेबस के अंदर 80% लॉ पूछा जाएगा और 20% आपको जीके पूछा जाएगा। अब ये जो 20% है ना जी, इसमें सारा कुछ ही है, जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, बेसिक मैथ है, आपका कंप्यूटर है, इंग्लिश है, उर्दू है, सारा कुछ इसके अंदर शामिल है। अब आ जाए लॉ के ऊपर। लॉ के ऊपर जो है, एक तो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो लॉज होते हैं उनका तो पूछा ही जाना है, बेसिक है, जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी है या फूड डिपार्टमेंट, और फूड लॉ तो पूछे जाने हैं। उसमें से सबसे अहम लॉ जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट है 2011 का, वो बुनियाद है आपके एग्जाम की। तो पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 वो बुनियाद है। इसके अलावा उसके रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस भी हैं 2018 की, वो भी देखेंगे, वो तो आपने करना ही करना है। इसके अलावा बेसिक लॉ वो भी आपसे पूछा जाना है। अब वो बेसिक लॉज क्या है, अभी जो मैंने बताए हैं उसमें से तो भाई पूछा ही जाना है। अगर पीपीसी की बात करेंगे तो देखेंगे कि फूड लॉ से रिलेटेड पीपीसी में कौन कौन से जराइम हैं। इस तरह सीआरपीसी, सीपीसी और कानून शहादत और उसके अलावा आइन आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो पूछा जाना है। तो हम तो बार बार ही कहते हैं कि भाई ये 5 किताबें और 4 अदर देन लॉ, ये 9 चीजें इनका विर्द करें, बार बार विर्द करें, पढ़ें, यही आपको कामयाब करवाएंगी। आखिरी तारीख इसकी ये है जी 22 दिसंबर 2023। 22 दिसंबर 2023 तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जो है वो रहनुमाई चाहिए तो हमसे रब्ता कर लें। हमारी जो क्लासेस हैं जी वो होपफुली जो है वो 11 दिसंबर से स्टार्ट होंगी, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे अदर दैन भी प्रोग्राम चल रहे हैं, सिविल जज, एडीबीपी और एडीए की क्लासेस भी, और ये भी आपको उसी क्लासेस में आपको ये तमाम चीज़ें भी प्रोवाइड की जाएंगी।